आज का जो विषय है वो है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। प्रभु का जो वचन है बड़ा सामर्थी है, और परमेश्वर का जो वचन जब हम सुनते हैं लगातार, और जैसा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम प्रभु को आदर देते हैं, उसका ऑनर करते हैं, उसे इज्जत देते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो प्रभु हमसे अपने वचनों में बातचीत करने लग जाते हैं। और प्रभु हमसे जो बातचीत करते हैं उसका सबसे पहला असर और सबसे प्रभावशाली असर हमारे मन पर पड़ता है, हमारे हृदय पर पड़ता है। प्रभु चाहते हैं कि मेरे बेटे बेटियां मेरा वचन को सुने ताकि मैं इनके जीवन को बदल सकूं। वो आपके मन को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। और बीती रात में प्रभु ने मुझे जो स्वप्न में मुझसे बात किया और मुझे ये जो वचन दिया जो मैं आपके सामने आज प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे बोला कि मैं कैसे आज इनके बीच में शारीरिक चंगाई करूँगा, कैसे मैं छुटकारा करूँगा। तो इनको वो सिखा। तो चंगाई तो प्रभु करना चाहते हैं, चमत्कार तो प्रभु करना चाहते हैं, पर उस चमत्कार से पहले प्रभु कुछ करना चाहते हैं आपके बीच में, और वो कार्य है वचन का। और प्रभु वचन क्यों प्रचार करना चाहते हैं? यानी वो आपके हृदय को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि जब मेरा वचन प्रचार होगा, जो प्रभु के मन के अनुसार होगा, जब मेरा वचन प्रचार होगा तो लोगों का मन बदलेगा, उनके मनों पे वो छाप छोड़ेगा मेरा वचन। हम प्रभु के वचन में अगर देखें नए नियम से, रोमियो की किताब इसका 12 अध्याय और इसका 2 पद, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? बड़े ध्यान से सीखने वाली बात है। लिखा है रोमियो की किताब 12 अध्याय 2 पद में, और इस संसार के सदृश्य ना बनो। सदृश्य का मतलब इस संसार के समान मत बनो, इस संसार की तरह मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से भी, यानी बुद्धि नई होती है हमारी। बुद्धि का अर्थ यहां पर मन बता रहा है प्रभु का वचन, यानी हमारे मन के नए हो जाने से। यानी हम जब प्रभु का वचन सुनते हैं और इसे पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। मैं क्यों अपनी कलीसिया को ये बार बार सिखाता हूँ, जोर देता हूँ। आपको कई बार लगता होगा भैया का मतलब है शायद बाइबल ज़्यादा बिकवाना मांग रहे हैं, इसमारे बार बार हाथ खड़ा करवा रहे हैं, परंतु नहीं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं जानता हूं इस कुंजी को, कि यदि मेरी कलीसिया सभी लोग परमेश्वर का वचन अपने हाथ में लेना सीख जाएं और इसे पढ़ना सीख जाएं तो इनका चाल चलन बदल जाएगा। मैं जानता हूं इस बात को, इस सीक्रेट को मैं जानता हूं। यदि मेरी कलीसिया परमेश्वर का वचन को ले और इसे घर में पढ़े, खुद भी पढ़े, भैया जी ने आज क्या वचन प्रचार किया है, क्या इनका विषय था, उसमें क्या क्या बताया गया था हमें, उन बातों को आप प्रभु का वचन भी लाएं और उसको एक कागज पर अलग अलग लिखते जाएं। जब आप प्रभु का वचन, जब मैं बोलता हूँ और आपको बकायदा पेज नंबर भी बताया जाता है ताकि आप आसानी से उस बात को निकाल सके, उस बात के लिए बताया जाता है ताकि आप उस बात को पढ़े कि भैया अपने मन से तो नहीं हमें बता रहे या सिखा रहे, अच्छा प्रभु के वचन में ये बात लिखा है, और भैया उसका अनुवाद भी कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वचन में ये बात लिखा है। और फिर घर में आप जब जाते हैं दोबारा इसको पढ़ें, दोबारा सीखें। तो क्या लिखा है? जब आप, प्रभु का वचन कहता है इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। चाल चलन कब बदलेगा? बुद्धि के नए हो जाने से। बुद्धि कब नई होती है? जब आप प्रभु का वचन को सुनते हैं। हालेलुया।
कई बार मेरे आगे माता पिता ये बोलते हैं, भैया हमारा बेटा है ना कहे में नहीं है, वो हमारा कहा नहीं मान रहा, हमारी बेटी हमारा कहा नहीं मान रही, आप प्रार्थना कर दो। कई माँ बाप तस्वीरें लेकर आते हैं, मोबाइल में तस्वीर दिखाते हैं, भैया इस बेटे के लिए प्रार्थना करो, बड़ा बिगड़ा हुआ है, कहना नहीं मानता है, आप इसके लिए प्रार्थना करो। ये आए चर्च में, भवन में आए। वो कैसे आएगा? जब तक प्रभु का वचन उसके कानों में ना पड़े। आप उसे समझाओ, बोलो, डांटो, जैसा भी हो, आप उसे प्रभु के भवन में लाओ। क्योंकि जब प्रभु का वचन वो सुनेगा, उसका मन नया बनेगा। मन नया बनेगा तो चाल चलन बदलेगा। हालेलुया। आप सीधा चाल चलन बदलना चाहते हो तो चाल चलन कैसे बदलेगा? जब तक मन न बदले। आप किसी के भी मन में घुसकर उसे नहीं बदल सकते। बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। मैं अपनी पत्नी के मन में नहीं घुस सकता कि वो बदल जाए, अपने बच्चों के मन में नहीं घुस सकता कि वो बदल जाए, मेरे आपे में चले, मेरा कहा माने, जो मैं बोलूं वैसा वो करे। नहीं बदल सकता मैं उनके मन को, परंतु उनके मन को कौन बदलेगा? परमेश्वर का वचन। जब वो प्रभु का वचन को सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, अगर आपका पति कहा नहीं मानता, अगर आपके बच्चे कहा नहीं मानते, तो घर में आराधना लगाओ। वो तैयार हो रहे होंगे, कपड़े पहन रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, परंतु आराधना के गीत तुम्हारे घर में गूंज रहे हैं, पति के कानों में पड़ रहा है, प्रभु का वचन है। आप उसे लगाओ। आप YouTube पर मेरा वचन लगा दो। आपको पता है मैंने ये वचन सुना, आप भी सुनो, आपका बच्चा भी सुनेगा। कुछ ना कुछ तो 2 लाइन तो पड़ेगी कान में। और मेरे पवित्र आत्मा इतने होशियार हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने अति बुद्धिमान हैं, उन्हें पता है मैंने किस गीत की लाइन से और किस वचन की लाइन से सामने वाले के मन को बदलना है, उसे पता है। हालेलुया। पकड़ लेता है वो। समझ पा रहे हैं? पर आप जब तक उनके कानों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचाओगे तो बदलेंगे कैसे? आप प्रभु का वचन पहुंचाइए। देखिए, मैं किसान के समान यहाँ आता हूँ और मैं बीज फेंक रहा हूँ, और हर तरह की ज़मीन है यहाँ पर। पथरीली भूमि भी है, उपजाऊ भूमि भी है, ऐसी भी भूमि है जो भी ऐसी है जो कि कंटीली झाड़ी है और वो अपने फल को बढ़ने नहीं देती, अपने पौधे को बढ़ने नहीं देती। पर मैं एक किसान के समान ईमानदारी से प्रार्थना और उपवास के साथ प्रभु का वचन लेकर आता हूं और बंद कमरे में मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी जब मैं वचन का प्रचार करूं तो लोगों का मन बदलने पाए। पर 100% रिजल्ट नहीं आता, सारे नहीं बदल रहे, क्योंकि वो लोग अलग अलग मन के हैं। परंतु जब मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, शायद 1 मिनट, शायद 5 मिनट, शायद 10 मिनट, शायद आधा घंटा, कोई तो वचन सुन रहा होगा, है ना? आपके साथ कोई नया आदमी भी आया है और आपके दिमाग में मान लो डिप्रेशन है, चिंता है, नाना प्रकार के विचार चल रहे हैं, और मैं आधा घंटा प्रचार कर रहा हूं, परंतु आपके विचार कहीं ना कहीं चल रहे हैं। बार बार आप कोशिश तो कर रहे हैं कि ध्यान से सुने, पर समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, आपके विचार भटक रहे हैं। परंतु पवित्र आत्मा को पता है, परमेश्वर की आत्मा को पता है, मैंने अपनी इस बेटी से, मैंने अपने इस बेटे से कहाँ पर, इस वचन में कहाँ पर बात करना है, उसे मालूम है। हालेलुया। उसे मालूम है। और वो मुझे बोलता है, बस अब तू बोलता जा, तेरा काम है, तू बोलता जा। और मैं बोलने में लगा हूं और वो बात करना आरंभ कर देता है। किसी से 2 मिनट, किसी से 4 मिनट, किसी से 5 मिनट, किसी से 10 मिनट, किसी से 20 मिनट, वो बात करना आरंभ कर देता है। और जैसे जैसे वो बात करना आरंभ कर रहा है ना, वो लोगों के मन को बदलना चाहता है, उनके मन को बदल रहा होता है। लिखा है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कैसे आपको पता चलेगा प्रभु की सिद्ध इच्छा? परमेश्वर की भली आपकी भलाई के लिए है, आपकी भलाई के लिए है प्रभु की वो इच्छा, और आपको भावती, ग्रहण योग्य,
आपके लिए ग्रहण योग्य है प्रभु की वो इच्छा। नंबर तीसरा, सिद्ध इच्छा। इसमें वो बता रहा है तेरे लिए या तेरे परिवार के लिए, तेरे व्यापार के लिए मेरी ये इच्छा है। सीख इसे। 3 बातें प्रभु अपने वचन में होकर आपसे बातचीत कर रहे होते हैं। इन 3 बातों को सिखा रहे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि मेरे बेटे बेटियां इस बात को सीखें। इस बात को मैं और अच्छे से आपको सिखाने के लिए कि कैसे वो मन पे प्रभाव डालता है, मैं एक वचन और आपके सामने बताऊंगा। लूका की किताब, इसका 5 अध्याय और इसका 37वां पद। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए, क्योंकि कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। बस, हालेलुया। वचन में लिखा है कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, नहीं तो अगर दाखरस को पुरानी मशकों में भर देंगे तो वचन में लिखा है नया दाखरस पुरानी मशकों को फाड़ देगा और सारा दाखरस बह जाएगा और मशक नाश हो जाएगी। परंतु 38वें पद में, परंतु यदि नई दाखरस और नई मशक में भरा जाना चाहिए, हालेलुया, नया दाखरस और नई मशक। अब मैं आपको समझाता हूं। नया दाखरस आप यूं समझ लीजिए परमेश्वर का वचन है और मशक है आपका मन, आपकी बुद्धि। अब आप विचार करें, प्रभु का वचन कहता है नया दाखरस पुरानी मशक में नहीं भरा जाता। मशक आपने देखा है क्या होता है? कई लोग जानते होंगे। आज भी कई बार जब सड़क बन रहा होता है तब जो सड़क को दबाने के लिए जब रोड रोलर चल रहा होता है तो एक आदमी के यहाँ पे इधर एक बैग टंगा होता है और वो पानी डाल रहा होता है उस पहिए पे, देखा है ना पहले। और वो जो बैग होता है ना वो चमड़े का होता है, यानी किसी जानवर की खाल का वो बैग बना होता है। पुराने ज़माने में पानी को सेव करने के लिए तब उनके पास ऐसे पतीले या टंकियां नहीं होती थी, वो मशकों में सेव करके रखते थे। इसी तरह से जब वो दाखरस बनाते थे यानी शराब बनाते थे तो उस दाखरस को नई मशक में डाला जाता था। उस दाखरस में अलग अलग तरह के रसायन मिलाए जाते थे, केमिकल डाले जाते थे। जैसे आजकल कई खानों को जब बनाती हैं कंपनियां और उन्हें जब पैक करके रखती हैं बोतलों में या पैकेटों में, तो इस तरह के रसायन डाले जाते हैं ताकि उसकी खुशबू बनी रहे, स्वाद बना रहे। और वो रसायन ऐसा भी होता है ताकि वो उसे प्रिजर्व करके रख सके, यानी उसे सुरक्षित करके रख सके लंबे समय तक, वो खराब ना हो। तो दाखरस में इस तरह के रसायन डाले जाते थे खुशबू के लिए, स्वाद के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो खराब ना हो, कई दिन तक पड़ी रहे वो। और जब वो रसायन डालते थे उस दाखरस में, तब दाखरस में और रसायन जब आपस में मिलते थे ना तो वो कई प्रकार की गैस बनाती थी, कई प्रकार की गैस बनाती थी। नया दाखरस जब नई मशक में जाता था तो जब उसका डाल के ढक्कन बंद कर दिया जाता था और उसे छोड़ दिया जाता था धूप में, तो वो गैस बनाती थी। जैसे अचार को धूप में रखते हैं ना, ऐसे उसको धूप में रख दिया जाता था और वो गैस बनाती थी। और गैस जब बनाती थी ना तो जो मशक होती थी ना वो खाल की बनी होती थी, तो उसमें खींचने की ताकत होती थी, वो खिंच जाती थी और बड़ी हो जाती थी साइज में, क्योंकि गैस फाड़ने को होती थी तो वो फैल जाती थी और अपना आकार ले लिया करती थी। उसमें दाखरस और जितने भी रसायन होते थे सुरक्षित रहते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं नया दाखरस पुरानी मशक में नहीं भरा जाता। पुरानी मशक अब जितना, क्योंकि वो यूज हो चुकी है दाखरस को बनाने में, उसमें भी रसायन भरा गया था तो वो फैल चुकी थी। अब वो फैल गई थी तो वो पुरानी हो गई है। अब उसमें और फैलाव होने की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है।
उसने जितना फैलना था फैल चुकी है। अब अगर उसमें नया दाखरस डाल देंगे और दोबारा रसायन डालेंगे तो गैस फिर फैलाएगी, और जब वो फैलाएगी ना तो पुरानी दाखरस तो फैल नहीं सकती, तो क्या होगा, वो फट जाएगी, वो फट जाएगी। अब उसमें इलास्टिकपना खत्म हो गया है, अब वो फट जाएगी और दाखरस बह जाएगा। ऐसे प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझाते हैं कि नया दाखरस पुरानी मश्क में नहीं भरा जाता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ देगा और बह जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ, और मशकें नाश हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मश्क में भरा जाता है। पिन पॉइंट, नया दाखरस नई मश्क में भरा जाता है। नया दाखरस यानी परमेश्वर का वचन, नया मश्क यानी नई बुद्धि, नया मन। मैं पूरा सप्ताह सच कह रहा हूं, मैं, ये मेरा प्रभु जानता है, मैं प्रार्थना करता हूं, फास्ट करता हूं, प्रभु से वचन मांगता हूं, प्रभु जी मुझे कुछ नया दीजिए। और हर बार मेरी ये आशा होती है, प्रभु जी मैं अब ऐसा प्रचार करूं, मैं वो वचन प्रचार करूं जो मैंने प्रचार ना किया हो। हाँ, शायद उदाहरण मैं प्रचार कर सकता हूं, क्योंकि वो उदाहरण मैंने पहले प्रचार किया तो वो कर सकता हूं। शायद गवाही जो मैंने अपने जीवन की प्रचार की है या किसी प्रभु के दास की प्रचार की है वो प्रचार कर सकता हूं, परंतु प्रकाशन नया होना चाहिए, प्रभु नया होना चाहिए। और जब मैं प्रभु के संग बैठता हूं तो मैं अपने नए मन के संग बैठता हूं, नया दाखरस और नया मन। अगर मैं अपने पुराने मन से यहां आ जाऊंगा, नहीं मुझे तो 30 साल का अनुभव है, 30 साल का ज्ञान है, मुझे तो बहुत बाइबल पता है, कहीं से भी मैं वचन पढ़कर इन्हें बता दूंगा, तो मैं बता तो दूंगा प्रभु का वचन, परंतु प्रभु उस दिन है ना आपसे बात नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, प्रभु उस दिन आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु क्या चाहते हैं? नया मन और नया दाखरस। यानी जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु के भवन में, अब ध्यान से सुनिएगा, जब प्रभु के भवन में आते हैं पूरा सप्ताह भर प्रार्थना कीजिएगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक। आपके जो जो प्रार्थना के विषय है ना, उन प्रार्थना के विषय में एक विषय और ये जोड़ लीजिए। तो जब मैं पूरा सप्ताह भर प्रार्थना करता हूं तो पूरा सप्ताह भर प्रार्थना करके मैं प्रभु से नया मन प्राप्त करता हूं और प्रभु को कहता हूं, प्रभु जी मुझे नया प्रकाशन चाहिए, मुझे वो वचन चाहिए जो आपके हृदय में है, जो आपके मन में है, वैसा आप प्रचार कीजिएगा प्रभु, ताकि लोगों का जीवन परिवर्तित हो, लोगों का मन परिवर्तित हो प्रभु जी। और मैं उसके आगे आंसू बहा रहा होता हूं, प्रभु जी आप बोलिएगा लोगों से, कलीसिया तो आपकी है, आप बोलिएगा। और जब मैं प्रभु से प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा होता हूं ना, तो प्रभु इतवार तक मेरे मन को नवीनीकरण करते हैं, नया मन दे रहे होते हैं, और उस नए मन के अनुसार नया दाखरस भी मुझे दे रहे होते हैं। हालेलुया, यानी प्रभु का वचन, प्रभु का वचन। और जब प्रभु का वचन मैं सुन रहा होता हूं तब प्रभु मेरे को कहते हैं, मेरे बच्चे यही तूने प्रचार करना है, यही तूने, जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्रभु ने बीते रात स्वप्न में मुझसे ये वचन बोले, जो जो वचन मैं पढ़वा रहा हूँ ना इस समय, ये प्रभु के मन में थे। प्रभु ने मुझे बोले थे ये वचन बोलने हैं तूने। मैं स्वप्न में देख रहा हूँ, मैं अपने चर्च में प्रचार कर रहा हूँ, ये वचन प्रचार कर रहा हूँ, और प्रभु मुझे बता रहे हैं तूने कैसी चंगाई की प्रार्थना करनी है इन वचनों को लेकर, वो मुझे बता रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि चंगाई आज हो, चाहते हैं चंगाई की प्रार्थना हो, परंतु वो प्रभु के वचन के अनुसार हो। आज प्रभु का अलग मन है चंगाई को करने का। अगर आप नए नियम में पढ़ें तो प्रभु ने कई तरीके से लोगों को चंगा किया। प्रभु हर जगह एक मेथड नहीं अपनाते थे। एक लड़की है जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग है, तो वो प्रभु का वस्त्र छू रही है तो वो चंगी हो रही है। कोढ़ी पहाड़ी पर खड़े हैं, वहां से चिल्लाते हैं हमें चंगा कर दे, प्रभु कहता है जाओ तुम सब शुद्ध हो जाओ। एक अंधा आता है, वो कहता है प्रभु ये कि मैं देखने लगूं, प्रभु कहते उसके हाथ पर, उसकी आंखों पे हाथ रखते हैं, प्रभु कहते हैं जा देखने लग।
ऐसा हो गया। एक अंधा और आता है और कहता है प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। प्रभु मट्टी उठाते हैं, उस पर थूकते हैं। बताओ क्या गंदा काम कर रहे हैं। हथेली पे मट्टी लेते हैं, थूकते हैं और लिखा अपनी उंगली से साना यानी उसे सानते हैं और उसकी आंखों पे लगाते हैं और कहते हैं देखने लग। बताओ, पहाड़ी पे बोल रहे हैं तो चंगे हो रहे हैं, कपड़े को छू रहा है तो चंगे हो रहे हैं, कह देते हैं तो चंगे हो रहे हैं। वहां मट्टी क्यों सान रहे हैं प्रभु? अलग तरीका है प्रभु का। और अंधे को कहते हैं अब देखने लग, और वो कहता है मैं देखने लगा, वो देखने लगता है। हालेलुया। अलग अलग तरीके के प्रभु के काम है करने के। प्रभु आज अलग तरीके से काम करना चाहता है। और अगर मैं ये विचार करूं प्रभु जी मैंने है ना अपनी सभा में कई बार है ना नारे लगवाए थे और लोग चंगे हो जाते, मेरा तो मन हो रहा है मैं नारे के द्वारा चंगाई करा दूं। प्रभु कहेगा मैंने तुझे बता दिया था कि मैं वचन के द्वारा कैसे चंगा करूंगा, आज नारों में चंगाई नहीं करनी। मैं कहूंगा नहीं प्रभु, आपने पहले भी तो चर्च में नारों के द्वारा चंगाई की थी ना, मैं नारे के द्वारा आप चंगाई करूंगा। तो मैं नारे तो बुलवा दूंगा परंतु चंगाई नहीं होगी, खाली चला जाएगा नारा। हालेलुया। क्यों चला जाएगा खाली नारा? क्योंकि प्रभु की इच्छा ही नहीं थी उसमें। प्रभु नहीं चाहते थे कि आज मैं नारों के दो। चंगा करने वाला नेल्स बेंजामिन नहीं है, चंगा करने वाला तो परमेश्वर है। हालेलुया। नेल्स बेंजामिन को तो सिर्फ वो करना है जो प्रभु के हृदय में है, बस सिंपल। और मैंने वो करूंगा, आश्चर्य कर्म हो जाएगा, प्रभु काम करेगा। आपके जीवन में प्रभु कैसे काम करेगा? जब आप प्रभु का मन जानोगे। लिखा है और सो हम क्या करें, रोमियो 12:2 में पढ़ रहे थे, इस संसार के सदृश्य ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, नया मन लेके, नया दाखरस, नया मन, जब आप सोमवार से लेके शनिवार तक प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में ये विषय रख लेंगे, प्रभु जी जब मैं अब की बार आपके भवन में आऊंगा तो प्रभु मैं आपके वचन को जब सुनूंगा ना तो आप उन वचनों में मुझसे बात कीजिएगा। आप प्रभु को कहिएगा प्रभु मैं YouTube में वचन सुनता हूं परमेश्वर, आप उससे मैं बात कीजिएगा। प्रभु जी मैं जब रोज तेरा वचन पढ़ता हूं तब आप मुझ में उससे बात कीजिएगा। और जब लगातार देखिए, आपकी प्रार्थना कोई जिन नहीं है कि खोला बोतल और जिन प्रकट हुआ हंसते हुए क्या हुक्म है मेरे आका, पर आप रोज प्रार्थना करना और ये कामना करना कि प्रभु आपको नया मन दे। जब प्रभु देखेंगे मेरी बेटी या मेरा बेटा गंभीर हो रहा है इस विषय को लेके कि ये मेरा वचन जानना चाहता है, और जब आप इस विषय को लेकर प्रार्थना करेंगे, वचन को जानने के लिए प्रतिदिन आप खाने के लिए प्रार्थना करते हो, काम धंधे के लिए प्रार्थना करते हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हो, धन मांग रहे हो, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उसमें एक विषय और जोड़ दो। आज से जितने लोग हैं सीखो कि प्रभु अपने वचन के द्वारा भी मुझसे बात करें। हालेलुया। होता क्या है, आप यहाँ आ तो जाते हो चर्च में, परंतु आप पुरानी मश्क होती है आपके पास, अब वो फैलेगी नहीं, अब वो सीखेगी नहीं मश्क, अब वो वचन ग्रहण नहीं करेगी। और जब वचन जब प्रचार होगा ना, नया दाखरस तो बह रहा है परंतु मश्कें तो पुरानी है। वचन में लिखा है दाखरस पुरानी मश्क में जाएगा तो मश्क क्या होगी, फट जाएगी और दाखरस बह जाएगा। दाखरस बह जाएगा यानी वचन तो गया परंतु वो बह गया, आपके मन में कुछ नहीं गया। और जब मन में नहीं गया आपके, तो आप परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को कैसे जान पाएंगे? आज मुझे कैसे पता है प्रभु वचनों में चंगाई करेगा? मुझे कैसे पता है? कैसे पता है? क्योंकि नई मश्क है यहां। हालेलुया। नई मश्क है और नया दाखरस है। इसलिए जिस दिन आपके पास नई मश्क और नया दाखरस होगा ना, जिस दिन आप प्रार्थना करके नए मन के संग आएंगे और प्रभु का नया वचन आप ग्रहण करेंगे ना, उसी पल से मेरा परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, जिसे हम पढ़ते और सुनते हैं, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है।
वह हमारे बीच में चलने फिरने लग जाता है, हमारे बीच में अद्भुत काम करता है, क्योंकि हम उसका वचन सुनते, पढ़ते और मानते हैं। हालेलुया। सो आप अपने मन को नया करें, और जब आप अपने मन को नया करते हैं तो परमेश्वर की आप सिद्ध इच्छा को जान पाते हैं, उसकी भावती इच्छा को जान पाते हैं, उसकी भली इच्छा को आप जान पाते हैं। हालेलुया।